हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को करने वाले, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। और फ्रेंड्स, ये ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की वीडियो में हम जानेंगे कीटोन क्या है और इसके निर्माण की कितनी विधि है और क्या क्या विधि है और इसके रासायनिक गुण क्या क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कीटोन क्या है। तो देखिए, कीटोन का क्रियात्मक समूह क्या होता है। कीटोन को किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, ये होता है कीटोन का क्रियात्मक समूह। अब देखिए, कीटोन को ऐसे भी हम प्रदर्शित कर सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड। अब देखिए, और एक प्रकार ये है, इसको भी ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं कीटोन को, सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, और एक ही है। और देखिए, हम कीटोन को RCOR- ऐसे भी प्रदर्शित कर सकते हैं। R यहाँ पर एल्किल समूह है और CO के बाद R- क्या है, R- यहाँ पर एरिल समूह है। तो देखिए, इसको ऐसे भी RCOR-। अब देखिए, बात करते हैं कीटोन क्या है। तो देखिए, द्वितीयक अल्कोहल से हाइड्रोजन का निकलना ही कीटोन कहलाता है। इसका क्रियात्मक समूह ये है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसका क्रियात्मक समूह क्या है, ये है। अब देखिए, हम द्वितीयक अल्कोहल से कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने लिया है R2CHOH। ये क्या है, ये है हमारा द्वितीयक अल्कोहल R2CHOH। अब देखिए, इसको हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस अल्कोहल को R सिंगल बॉन्ड CHOH। तो ये क्या है, ये हमारा है द्वितीयक अल्कोहल। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर बोला गया है द्वितीयक अल्कोहल से हाइड्रोजन का निकलना ही कीटोन कहलाता है। यानी ये द्वितीयक अल्कोहल था, यहाँ से हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कीटोन। इसको बोलेंगे हम कीटोन। R2CO, ये क्या होगा, ये होगा हमारा कीटोन। इसको R2CO को क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। अब देखिए, इस कीटोन को किस प्रकार लिख सकते हैं। इस एक प्रकार तो ये है C डबल बॉन्ड O, और एक प्रकार है RCOR। तो देखिए, ये था कीटोन, और कीटोन का क्रियात्मक समूह ये था। और हम कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, द्वितीयक अल्कोहल से हाइड्रोजन का निकलना ही कीटोन कहलाता है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स, आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, हम देखेंगे कीटोन के निर्माण की विधियां। तो इसका मैं फर्स्ट पॉइंट था अल्कोहल से। तो देखिए, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा कीटोन प्राप्त होता है। तो द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा कीटोन प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, हम यहाँ पर द्वितीयक अल्कोहल ले लेंगे, RR बॉन्ड CHOH। तो देखिए, हम यहाँ पर क्या कराएंगे, द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर हम द्वितीयक अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराएंगे। जब भी ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या लेंगे, एक सिंगल O लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण। अब देखिए, जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, RRCO। अब देखिए, यहाँ क्या बचा, यहाँ 2 हाइड्रोजन बचे हैं और एक O बचा है, यानी कि H2O। तो देखिए, अल्कोहल से हमने क्या किया, द्वितीयक अल्कोहल के ऑक्सीकरण द्वारा हमने कीटोन प्राप्त किया था। ये क्या है, ये हमारा द्वितीयक अल्कोहल है, इसका हमने ऑक्सीकरण कराया तो हमें क्या प्राप्त हुआ फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ कीटोन। इसको बोलेंगे हम कीटोन। अब देखिए, बात आई R की जगह हम क्या लिख सकते हैं। R की जगह हम CH3 C2H5 ये सभी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH। अब इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसका हम ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीकरण। तो देखिए, हमें क्या प्राप्त होगा, CH3 CO। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डाईमेथिल कीटोन। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, इसको बोलेंगे हम डाईमेथिल कीटोन, क्योंकि CH3 को बोलते हैं मैथिल, और देखिए CH3 2 बार है तो इसको बोलेंगे डाईमेथिल कीटोन। इसको बोलेंगे डाईमेथिल कीटोन। और देखिए, यहाँ पर हमारा CH3 CO, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 H बचे हैं और एक ऑक्सीजन, तो ये हो गया जल। तो फ्रेंड्स, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर अल्कोहल से कीटोन को प्राप्त किया है। तो देखिए, यहाँ पर हमने CH3 CHOH ये भी लिखा था, लेकिन इसकी जगह हम क्या करेंगे, इसकी जगह हम या करके ये भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 और यहाँ पर OH, यहाँ पर आ जाएगा OH। जब हम इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा CH3 CO CH3,
यानी कि हमें यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है, कीटोन प्राप्त हुआ है, कीटोन। और हमें क्या प्राप्त हुआ है फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ है जल, यानी कि H2O, H2O। अब देखिए हमारी अगली विधि है बेंजीन से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। क्योंकि देखिए ये विधि जो होती है ये फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया भी बोलते हैं इस विधि को। यानी कि हम क्या करेंगे, हम बेंजीन से कीटोन प्राप्त करेंगे। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, ये कहलाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। और देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के डायरेक्टली पूछी जाती है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखिए आपका इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन था कीटोन के निर्माण की विधि और इसके रासायनिक गुण, और दूसरा क्वेश्चन है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करना है और आपको लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख कर जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि देखिए आप मैथ की प्रैक्टिस कैसे करते हैं, मैथ की प्रैक्टिस करते हैं आप लिख कर। तो केमिस्ट्री भी हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, हमें क्या करना है, हमें इसकी लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तभी हमें लंबे समय तक याद रहेगा। तो देखिए बेंजीन से, तो निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराने पर कीटोन प्राप्त होता है। इसे ही हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए हम बेंजीन से कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखिए बेंजीन की क्रिया किससे कराएंगे, ये हो गई हमारी बेंजीनिंग। बेंजीन की क्रिया कराएंगे हम एसिटिल क्लोराइड से। एसिटिल क्लोराइड क्या है, CH3COCl। ये क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा एसिटिल क्लोराइड, इसका हम नाम नीचे मेंशन कर देते हैं, एसिटिल क्लोराइड। तो देखिए हम किसकी उपस्थिति में क्रिया कराएंगे, हम कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में इसकी क्रिया कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कीटोन। कीटोन क्या है, बेंजीन रिंग पर COCH3, बेंजीन रिंग पर COCH3, ये क्या है, ये हमारा बन गया कीटोन। और देखिए यहाँ पर देखिए बेंजीन रिंग पर CH3CO हमने यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर एक H बचता है, वो कैसे, देखिए फ्रेंड्स जो हमारी बेंजीन रिंग होती है कि हर कोनों पर क्या होता है, हर कोनों पर कार्बन होता है। इसके हर कोनों पर क्या है, हर कोनों पर कार्बन है और हर कार्बन के साथ क्या है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो जब हर कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो फिर ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर बचा था ये आ गया Cl के साथ, तो ये बन गया HCl। तो देखिए हमने यहाँ पर बेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड के साथ कराई निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या प्राप्त हुआ, कीटोन प्राप्त हुआ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है। अब देखिए अगला है हमारा वसीय अम्लों से। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वसीय अम्लों की वाष्प को उच्च ताप पर तप्त एमोनो पर प्रभावित करने पर कीटोन प्राप्त होता है। तो देखिए आप इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा कि वसीय अम्लों से हम कीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो वसीय अम्लों की वाष्प को उच्च ताप पर तप्त एमोनो पर प्रभावित करने पर कीटोन प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर वसीय अम्ल लेंगे। वसीय अम्ल क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCOOH। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे। इसकी क्रिया हम क्या कराएंगे, इसकी क्रिया कराएंगे उच्च ताप पर तप्त एमएनओ पर। तो हमारा क्या प्राप्त होगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा कीटोन, यानी कि RCOR। अभी देखिए हमारी जो समीकरण है वो संतुलित नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर 2 से गुणा करनी होगी, यानी कि हमें कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु लेने होंगे। इसकी हमने अभिक्रिया कराई तब तो एमएनओ के साथ, तो हमारा क्या बनकर तैयार हुआ, हमारा बनकर तैयार हुआ कीटोन। तो देखिए 2 R आ गया और CO। अब यहाँ पर क्या बचा है, एक कार्बन बचा है और ऑक्सीजन कितने बचे हैं, ऑक्सीजन बचे हैं 3, तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ गए और एक H और बचा है तो H2O। यहाँ पर 2 H बचे थे तो 2 H और ऑक्सीजन हमने एक ले ली, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी आ रही थी, 4 आ रही थी। एक यहाँ पर चली गई, 2 यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो देखिए अब हमारी समीकरण संतुलित है। अब देखिए यहाँ पर हम R की जगह क्या लिख सकते हैं, R की जगह ले सकते हैं हम CH3। तो देखिए CH3COOH, जब हम इसकी क्रिया तप्त MNO के साथ उच्च ताप पर कराएंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा CH3COCH3 और हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगा और हमारा जल बनकर तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको कीटोन बनाने की विधियाँ अच्छे समझ में आ गई होगी। पहली विधि थी हमारी अल्कोहल से, दूसरी विधि थी बेंजीन से और तीसरी विधि थी वसीय अम्लों से। अब हम इसके रासायनिक गुण देखने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा रासायनिक गुण, कीटोन के रासायनिक गुण निम्नलिखित हैं। तो देखिए इसमें फर्स्ट हमारा क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया,
यानी कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्लोरोफॉर्म के साथ क्रिया कराएंगे। तो देखिए कीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्लोरीटोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा प्राप्त हो रहा है क्लोरीटोन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करते हैं बताएं। क्या कीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब कीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे तो हमारा क्लोरीटोन प्राप्त होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि डायरेक्टली हमसे 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कीटोन लेंगे। तो कीटोन CH3 CO, CH3 यहाँ पर करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O। किसके साथ क्रिया करानी है, हमें करानी है क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 के साथ। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, यहाँ कराएंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो हमारा यहाँ पर क्या बनकर तैयार हो जाएगा, CH3 CH3 C, देखो ये ऐसा कैसी रहेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये O चला जाएगा H के साथ, और यहाँ पर क्या बचा, C बचा और CCl3। तो ये क्या बनकर तैयार हो गया फ्रेंड्स, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है क्लोरीटोन। तो देखिए क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया हमने कराई। कीटोन की क्रिया KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराने पर क्या प्राप्त हुआ, क्लोरीटोन बनकर तैयार हो गया। और ये क्या था, ये था हमारा कीटोन, और ये क्या था, ये था हमारा क्लोरोफॉर्म। तो कीटोन की क्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ KOH की उपस्थिति में कराई है तो क्या प्राप्त हुआ है, क्लोरीटोन बनकर तैयार हो गया। अब देखिए अगला है हमारा सल्फोनीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सल्फोनीकरण। तो कीटोन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर सल्फोनीकरण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा, कीटोन की क्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराने पर सल्फोनीकरण प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर कीटोन लेंगे। इस बार हम बेंजीन रिंग वाला कीटोन लेंगे। तो बेंजीन रिंग पर COCH3 की क्रिया किसके साथ कराएंगे, कीटोन की क्रिया कराएंगे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, यानी कि H2SO4 के साथ। तो हमारा क्या बनकर तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा बेंजीन रिंग पर COCH3, ऐसा कैसे ही COCH3, और देखिए मेटा पोजीशन पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा SO3H। अब देखिए S ऐसा कैसी है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने थे, 4 थे, यहाँ पर हमने 3 ऑक्सीजन लिया और 1 हाइड्रोजन लिया। तो यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचता है H2O। तो देखिए ये हमारा क्या बनकर तैयार हुआ है, ये हमारा बनकर तैयार हुआ है मेटा, M फॉर मेटा, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पर है, क्योंकि ये होती है हमारी ऑर्थो पोजीशन, ये और ये ऑर्थो पोजीशन, ये और ये मेटा पोजीशन, और ये होती है पैरा पोजीशन। तो देखिए मेटा एसीटोफिनॉन सल्फ्यूरिक अम्ल बनकर तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने कीटोन की निर्माण की विधियां, कीटोन क्या होता है, कीटोन की निर्माण की विधि और कीटोन के रासायनिक गुण अच्छे से समझे हैं। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमारे 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली बनकर तैयार हो रहे हैं। एक तो क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे, दूसरा फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको कीटोन के रासायनिक गुण और कीटोन के निर्माण की विधियां अच्छे से तैयार कर लेनी है, जिससे आपके ये 2 क्वेश्चन भी अच्छे से तैयार हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।